Namaskar, Adab, Shah Sri Akal, and Khusham Adeed. So very welcome to all of you to the people. This is your Master DJ Harsh Premnam in front of all of you with the next session of probability. तो ये रहा आपका probability और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं probability. शुरू भी करेंगे और खत्म भी करेंगे. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं. ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे. प्रोबेबिलिटी का आज सेशन है और आज आपका टर्म 1 का स्प्रिंट एक्स कंप्लीट होने वाला है. अब ये सारी बातें हो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखो स्प्रिंट एक्स कंप्लीट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई कंप्लीट हो गई. पढ़ाई अभी भी बाकी है बिकॉज आप लोगों का पेपर कब है याद है? 4 दिसंबर, 4 दिसंबर. तो अगर 4 दिसंबर को आपका पेपर है तो आपको पढ़ाई बहुत तगड़ी करनी है. आज 27 तारीख को ये खत्म हो रहा है. अभी आपके पास 28, 29, 30, 31 4 दिन इधर, 1 महीना पूरा नवंबर और 3 दिन दिसंबर, मतलब टोटल 1 मंथ प्लस 1 वीक, इतना टाइम बच रहा है बेटा. 1 मंथ प्लस 1 वीक में आपको तगड़ी तैयारी करनी है और इस तगड़ी तैयारी के लिए आप 2 साथ ले सकते हैं, मतलब 2 सपोर्ट ले सकते हैं. एक वेदांतु का टर्म 1 का क्रैश कोर्स, बिकॉज टर्म 1 का क्रैश कोर्स में सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, सारे सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये सारी चीजें. और अगर कोई बच्चा इसको नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, हालांकि इसका प्राइस बहुत कम है, इट इज ओनली 2700 रुपीज, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो कोई बात नहीं, आप YouTube से पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिए. जितने भी वन शॉट वीडियोस उन सबको देखिए, क्वेश्चंस बनाइए और मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यही आपका अभी का टारगेट होना चाहिए. तो आई गेस आई एम क्लियर विथ ऑल ऑफ यू. तो बेटा कोई भी बच्चा इस चीज को भूले ना कि टर्म 1 का स्प्रिंट खत्म हुआ है लेकिन एग्जाम खत्म नहीं हुआ है. एग्जाम तो अभी आना बाकी है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. हियर वी स्टार्ट पे. अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दिया ना उन्होंने गलती से, बाय मिस्टेक. यहाँ पे होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आज हम प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए देखेंगे क्या क्या आज. तो इंट्रोडक्शन देखेंगे जो बहुत ही सिंपल है और उसके बाद सॉरी खत्म ही हो गया, बहुत कम टॉपिक्स हैं यार. प्रॉब्लम्स देखेंगे तो इसमें खैर ज्यादा कुछ ऐसा है भी नहीं. शेड्यूल की बात करें तो आज हम आखिरी कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी. आज खत्म हो जाएगा हमारा स्प्रिंट. आज आपका सोशल साइंस का भी आखिरी होगा. सॉरी सोशल साइंस बोल रहा हूँ, मतलब सबका आखिरी होगा, इंग्लिश का भी सोशल का भी. देखते हैं. तो आज आपके प्यारे प्यारे सर के आर सर ये भी आने वाले हैं बस अभी थोड़ी देर में 9 बजे. और उसके बाद फिर आपकी अनुभा मैम भी आ जाए, ये तो आ चुकी होंगी लाइक 7. अमृत सर ये भी खत्म हो चुके हैं लाइक, ठीक है, कल ही खत्म हो गया था इनका. अंकु मैम का भी कल ही खत्म हो गया था. और अमित रोरा सर का आज आखिरी क्लास हो चुका होगा. तो अब बस मैं और उसके बाद अब हमारी लाजू आने वाली है. चलिए तो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल. हियर वी गेट इनटू द सेशन. शुरू करने के पहले आप सब लोगों से एक हम्बल सा रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज एग्जाम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं एग्जाम से रिलेटेड. एग्जाम से रिलेटेड मोटिवेशन आएंगे, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा, सारे के सारे जो टॉप न्यूज हैं वो आपके पास सबसे पहले आएंगे. टिप्स और ट्रिक्स कि कैसे आप कोई भी चीज को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रख सको, एग्जाम में और अच्छा कर सको, वो सारे टिप्स आएंगे, ट्रिक्स आएंगे. तो ये सब चीज के लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें. ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो हिट दैट लाइक बटन एज वेल. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल. हियर वी गो. शुरू करने के पहले एक डोज ऑफ मोटिवेशन. होमवर्क पिछले सेशन में मैं देना भूल गया था, सो बहुत बहुत माफी चाहते हैं उसके लिए. बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा सर आपने होमवर्क नहीं दिखाया. यार वो एक्चुअली कल का जो सेशन था वो थोड़ा सा ऐसा कुछ हो गया था कि मतलब 2 सवाल गलत हो गए, 3 सवाल गलत हो गए इनफैक्ट. और तो फिर मतलब आई वाज अ लिटिल एंग्री कि यार ये क्यों किया तुम लोगों ने. फिर मैंने कंटेंट वालों को फोन भी किया, मैंने बोला यार थोड़ा ध्यान दे के बनाओ. दे वर लाइक सॉरी सर गलती हो गई. तो उसके बाद फिर मेरे को ध्यान आया कि यार शिट, आज तो मैंने होमवर्क दिखाया नहीं, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया. सो सॉरी फॉर दैट. नो इश्यूज. आप फिर भी उस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे होमवर्क क्वेश्चन दिख जाएगा, और आज के इस सेशन को डाउनलोड करोगे तो इसमें उस क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा. ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. डोज ऑफ मोटिवेशन ये है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. सारे लोग जानते हैं, ये नेल्सन मंडेला का बहुत ही फेमस सा कोट है कि एजुकेशन, शिक्षा, वो एकमात्र चीज है या सबसे बड़ा हथियार है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है. तो बड़े बड़े लोगों ने इसको हमेशा मतलब प्रपोज किया है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो कोई भी हो. तो आप सारे लोग भी इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और अपनी शिक्षा को सबसे उच्चतम स्तर का बनाने की कोशिश कीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला सवाल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 इन थ्रोइंग अ डाई. तो यार डाई जब हम फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 में आता है, और ग्रेटर देन 2 मतलब 3, 4, 5, 6, यही 4 नंबर आ सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या बना, 4/6.
4/6 मतलब 2/3। सिंपल, 5 सेकंड, कितना लगा, 5 सेकंड या 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, बस 5 सेकंड का ही सवाल है। ये प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही आसान है, पूरा का पूरा चैप्टर आसान है, 2/3। अगला सवाल बहुत ही जोश में करेंगे, प्रोबेबिलिटी सबसे आसान, हलवा में हलवा, मतलब इजिएस्ट ऑफ ऑल। आउट ऑफ क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, द आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर्स, एक डिजिट के जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ओके, वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इवन नंबर इज, अच्छा तो भाई 1 डिजिट के प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, बस इतना ही होता है। इसमें इवन क्या है, बस एक ही है, तो इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/1 2 3 4, 1/4 आंसर आ गया, 1/4। बस समझने में जितना देर लगा, सॉल्व तो बस 5-10 सेकंड में होता है, समझने में ज्यादा टाइम लगा नहीं, 1/4 आंसर आ गया, क्योंकि 2 3 5 7 बस मेरे को पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन कहता है सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड लेटर इज अ वोवेल इज, मतलब इस प्रोबेबिलिटी में से मैं एक लेटर सेलेक्ट करूंगा, क्या चांस है कि वो एक वोवेल सेलेक्ट होगा। तो पहले तो आप प्रोबेबिलिटी को ध्यान से देखो, PROBABILITY, ठीक है। अब इसमें आई गेस लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो टोटल लेटर्स कितने हैं पहले ये देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है टोटल, ठीक है। अब इसमें वॉवेल कितने हैं, तो 1 2 3 4, बस यही 4 है। तो ये 4 आउट ऑफ 11 अगर आप चूज करते हो तो आपके काम का मतलब प्रोबेबिलिटी यही बोला जा रहा है कि कितने केसेस में वॉवेल आ जाएगा, तो 4/11। लो, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता था, 4/11 कुछ नहीं हो सकता था भाई, कुछ भी नहीं हो सकता था इससे सिंपल। कितना सिंपल है, आंसर आ गया 4/11। अगला सवाल, द टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट का मतलब क्या, मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए। तो पहले तो आप ये जानो कि अगर 2 कॉइन है तो 2 कॉइन का क्या आउटकम आ सकता है, तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। हमें बोला गया है मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, एक हेड, एक हेड, मैक्सिमम अगर बोला गया एट मोस्ट मतलब उससे कम भी अलाउड है, अगर मैक्सिमम एक हेड है मतलब मैक्सिमम से एक कम 0 हेड भी अलाउड है, तो ये भी अलाउड है। तो 4 केसेस में से 3 अलाउड है, तो आपका प्रोबेबिलिटी बनेगा 3/4, आंसर इज 3/4। कितनों को चमका, कमेंट बॉक्स में सबका चाहिए जवाब कि हाँ सर हम लोग को चमक रहा है, समझ में अच्छे से आ रहा है। देखा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और इसमें से डिजायर्ड आउटकम ये 3, तो 3/4। क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना, क्लियर है। अगर सबको क्लियर है तो बस यही आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। अगला सवाल, a box containing 54 marbles, each of which is blue, green or white, ठीक है। The probability of selecting a blue marble at random from the box is 1/3 and the probability of selecting a green marble at random is 4/9, ठीक है। The number of white marble in the box are, ध्यान से देखना, देख बेटा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर है कौन, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट, यही 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यही 3 एलिमेंट्स हैं तो इन तीनों का जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ये हमेशा 1 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी। ब्लू की प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्या, 1/3 दिया हुआ है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ग्रीन, हाँ ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 4/9, और उसके बाद हमारे पास व्हाइट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, व्हाइट का नंबर पूछा गया है, इज इक्वल्स टू 1। तो आप यहां से सॉल्व करके इसको तुरंत निकाल दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज इक्वल्स टू 1 - 7/9, 1 - 7/9 मतलब 2/9 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस सॉल्व किया, 1/3 और 4/9 को उधर भेजेंगे तो 7/9 बनेगा, और वो 1 - 7/9 2/9 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 2/9 है, और रियलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट होता क्या है, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट जो होगा वो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स होंगे बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, यही होगा, और ये 2/9 के बराबर आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो हमें पता है, यहाँ पे दिया हुआ है 54, तो आप यहाँ पे लिखोगे व्हाइट डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वल्स टू 2/9। सॉल्व कर दो, 54 को उधर भेजो तो आ जाएगा व्हाइट 12। इतना सिंपल, आगे नहीं, 9 से 54 कटेगा, 6 टाइम्स में 6 2 12, दैट्स इट, बन गया आंसर।
तो बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है सॉरी प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा वेरिएशन करने लायक। देखो आंसर आ गया, यहाँ पे इन लोगों ने भी यही काम किया है, सिंपल 12। देखो दिख रहा है, इन लोगों ने थोड़ा लंबा कर दिया, हमने उतना लंबा नहीं किया, क्योंकि हमें पता था टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। चलिए आगे बढ़े। ओके अभी खत्म नहीं हुआ है, तो भाई ये इंफॉर्मेशन हर उस बच्चे के लिए जो अपने टर्म 1 को लेके कतई सीरियस बच्चा है। जो सीरियस नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हैं। जो बच्चा सीरियस है, देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है, आपका पेपर है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मैथ्स का पेपर है, ज्यादा दिन नहीं बच रहे हैं, सिर्फ 5 हफ्ते बच रहे हैं, 5 वीक्स। यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड प्लान फॉर योर रिविजन। तो अगर आपका रिविजन का प्लान सॉलिड नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो रिवीजन का प्लान बनाइए। स्प्रिंट टेक्स्ट हमने करा दिया यूट्यूब पे जो हो सकता था। अब इससे ज्यादा और अच्छा रिवीजन करना चाहते हो तो टर्म 1 का क्रैश कोर्स इज अ गुड ऑप्शन। आपके वहां पे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, लाइव सेशंस होंगे, उसके बाद इन सब सेशंस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। और इन सब के लिए पैसे कितने देने होंगे? सो अमाउंट इज ओनली 2700। कहां से रजिस्टर कर सकते हो? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी इसी डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो सेशन चल रहा है इसी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये कोर्स मिलेगा, उसमें लिखा भी होगा टर्म 1 क्रैश कोर्स, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप आगे जाइए, आगे जाइएगा तो आपको दिख जाएगा 2700 में यू विल गेट इट। ठीक है, एक और ऑप्शन भी दिखेगा बाजू में 3150 का, उस 3150 में आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाता है। क्या मिलता है? 24/7 डाउट सपोर्ट। इसमें डाउट सपोर्ट नहीं है क्या? है, इन क्लास डाउट सपोर्ट है। इन क्लास, क्लास के अंदर जो भी डाउट आ रहे हैं इन क्लास डाउट सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो इसके लिए नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप जा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। और बाकी जो वेदांतु के फीचर्स हैं प्यारे प्यारे, वो तो आपको पता ही है कि भैया हाई लेवल क्विजेस होते हैं, क्लास में इंटरेक्शन होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाते हैं, मतलब वो सब एक अच्छे लेवल का आउटपुट आपको मिलेगा, उसके लिए आप गारंटीड रहें। और वो बात इस बात से भी प्रूव होती है कि आप सबने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले सारे यूट्यूब चैनल पे वेदांतु की, कि भैया वेदांतु के रिजल्ट्स कितने तगड़े आए। तो अगर इतना तगड़ा रिजल्ट आया है वेदांतु का, तो जाहिर सी बात है यार पढ़ाई और क्वालिटी तो अच्छी होगी, नहीं तो 1500 से ज्यादा सिलेक्शंस जेडब्ल्यू एडवांस में, मेंस की भी बात नहीं हो रही भैया, जेडब्ल्यू एडवांस की बात हो रही है। तो जेडब्ल्यू एडवांस में इतने सिलेक्शंस कौन इंस्टीट्यूट दिया है बताओ? कोई नहीं, ऑलमोस्ट कोई नहीं, इजंट इट? तो 1500 बहुत बड़ा सिलेक्शन रेशियो मतलब नंबर होता है। मेंस में तो हो भी जाता है, फिर भी मेंस में बहुत सारे बच्चे देते हैं। जेई एडवांस में तो सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं, 2.5 लाख में से 1500 बच्चे, मतलब इस बार 40,000 तक का रैंक आया था, 40,000 में सिर्फ 1500 हमारे। तो रिजल्ट आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा। और ये तो जेई टफेस्ट एग्जाम की बात करें, अगर 10th की एक बात करें जो कि आसान होता है, वहां पे तो भाई तुमको पता होना चाहिए, वहां पे हमारे वेदांतु में 10th का ऐसा सिनेरियो है कि जितना बच्चा हमारे यहाँ एनरोल करता है उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50%, मतलब आधे बच्चे जितने होते हैं उन सब का 90 प्लस आता है। तो ओवरऑल परसेंटेज बता रहा हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स का नहीं बता रहा हूँ, मैथ्स में तो बहुत ही अच्छा है, बट 90% से ज्यादा 40 to 50% बच्चों का मार्क्स आ जाता है। आखिरी लास्ट ईयर का डेटा है 38% के आसपास, मैं 40-50% थोड़ा अपने से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल मतलब पिछले साल तो एग्जाम ही नहीं हुआ, एग्जाम ही कैंसिल हो गया बेचारे बच्चों का। अब तुम लोग इस बार जो एग्जाम दोगे तो पता चलेगा कि कितनों का 90% प्लस आ रहा है, बट आई एम प्रीटी डैम कॉन्फिडेंट बहुत सारे बच्चों का आएगा, क्योंकि भैया हमारा 12th में तुम्हें पता है 70% बच्चों का 90 प्लस आता है। 70% बच्चे जो वेदांतु में पढ़ रहे हैं उनमें से 70% बच्चों का 90% से ज्यादा मार्क्स आता है 12th बोर्ड्स में। अब बताओ, तो रिजल्ट बहुत तगड़ा होता है, इसके लिए तो अनडाउटेडली तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई और कोर्स लेना है वेदांतु का जहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं सर लिंक नहीं मिला या फिर डिस्काउंट चाहिए, तो आप एचपी प्रो को याद रखिएगा, कहीं पे भी लगा दो उस वक्त, आप जिस भी वक्त, जैसे ये वीडियो बहुत सारे बच्चे बाद में देख रहे होंगे, तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो उस वक्त जो भी बेस्ट डिस्काउंट होगा वो आपको इस एचपी प्रो पे मिल जाएगा। कई बार कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है तो 10% ऑफ मिलेगा, कई बार बहुत सारे हैवी डिस्काउंट चलते रहते हैं तो भैया बच्चों को 50% 60% ऐसा भी डिस्काउंट मिल जाता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। सवाल कहता है बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, 8 रेड बॉल्स हैं एंड सम ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स का नंबर हमें नहीं पता। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 3 times दैट ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो है
वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के। अगर ऐसा सिनेरियो है तो बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो ब्लू बॉल्स हमें नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं, मान ले, और ये तो दिया ही हुआ 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आएगी, सारे समझ रहे होगे, x अपॉन x प्लस 8, बिकॉज नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ऐसा ही होता है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा? रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसा ही होगा ना, x प्लस 8 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये x प्लस 8 गया, x की वैल्यू 24, बताओ, मतलब सॉरी ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, x इज इक्वल्स टू 24। कितना ज्यादा सिंपल था बताओ, मतलब हल हुआ, अत्यंत हल हुआ, था कि नहीं? सिंपल, तुम बताना कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ सर कि मजा आ रहा है कि नहीं, सबको लग रहा है कि अरे सर ये एकदम अल्टीमेट लेवल का हल हुआ है। सारे लोग जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, सच बता रहा हूँ, टर्म 1 में ऐसे ही आएंगे। देखो सिंपल सा सवाल इन लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व किया, सॉल्व करके x की वैल्यू 24 आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या है भैया, एबीसीडी आप सबको पता है, एबीसीडी में करना क्या है, पहला असर्शन, असर्शन है इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल इज 1/6। तो डबल का मतलब क्या, देखो जब दो डाइस आप फेंकते हो तो उसपे 1 1 आता है, फिर 1 2 आता है, 1 3 आता है, डॉट डॉट ऐसे करते करते डॉट 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 आते रहते हैं 6 1 तक, फिर वैसे ही यहाँ पे 2 1 आता है, फिर 2 2 आता है, फिर ऐसे ही डॉट 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 करते करते आता है 2 6। ठीक बात, तो ऐसे ही आप नीचे जाते जाओगे तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो डबल का मतलब होता है 1 1 दोनों पे सेम, 2 2 दोनों पे सेम, तो टोटल जो आउटकम होते हैं वो होते हैं 36। इन 36 केसेस में से ऐसा कितना बार होगा जब आपको डबलेट मिले? तो डबलेट आपको 6 बार मिलता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 बार मिलेगा पक्का। तो अगर 6 बार मिल रहा है तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/36, 6/36 मतलब 1/6, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में बी नेगेटिव, गलत बात, ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का नेगेटिव कैसे हो सकता है, जीरो हो सकता है, मतलब एकदम चांस नहीं है इसके होने का। क्या चांसेस हैं कि अभिषेक सर की शादी हो जाए, लाइक प्रोबेबिलिटी जीरो है, ऐसा थोड़ी, मतलब एकदम एकदम नहीं चांस है। अब कोई कहे कि नहीं नेगेटिव है, शादी तो छोड़ो भाई, मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव तो नहीं होता ना, जीरो प्रोबेबिलिटी, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगेन सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू, आंसर सी, बिना बिना डाउट के। अब हंसने वाले मेरे को इल्जाम मत दीजिएगा, लाइक और कोई अच्छा एग्जांपल मिला नहीं यार, क्या करता, लाइक अभिषेक सर इज आवर हॉट केक, तो ये सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन, अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी, ऑफ एन इवेंट इज पी, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी पी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 - p, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो थ्योरेटिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट होता है, ठीक है। व्हेन ई एंड ई बार को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है, और इसी की मदद से ये वाली चीज निकली है। कैसे, देखो ना यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर p मानते हो तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल्स टू, अगर 1 है तभी तो ये इधर जाएगा और ऐसा बनेगा, तो ये बिल्कुल सही है, इसका सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसलिए हेंस द आंसर विल बी ए। देखो कितना सिंपल आंसर आ गया, सबको समझ आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलो समझ आ रहा है कि नहीं, बिकॉज आपका ये जो फीडबैक है ये मुझे तो खुशी देता ही है, बट इसके साथ साथ दूसरे बच्चों को बहुत मदद देता है इस बात को समझने में और जानने में कि कोई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, और उनका वक्त बचता है। जैसे सिंपल सी बात करूं, तुम भी अगर मान लो अगर मुझसे मैथ्स तुम्हें अच्छा समझ आता है, भाई पहले दिन से तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तुम पहले कोई ना कोई एक फर्स्ट डे हुआ होगा जिस दिन तुमने सुना होगा यार हर्ष प्रेम तो कोई तो टीचर है जो ठीक ठाक पढ़ाता है, तो तुम गए होगे मेरे वीडियो पे। अब तुमने दो चीजें होती है, या तो तुम मेरा वीडियो देखे होगे तब तुमको समझ आया होगा, या फिर तुमने कमेंट्स पढ़े होंगे, और कमेंट पढ़ना थोड़ा इजियर तरीका होता है क्योंकि तुरंत दिख गया, बच्चे ने लिखा है सर आई गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, इट रियली मीन्स आपने बहुत अच्छा समझाया। दूसरा बच्चा पढ़े बोले अरे वाह यार बच्चे ने फीडबैक दिया, मतलब टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, उस बेचारे का वक्त बच जाएगा। तो तुम दूसरों की भी मदद करो, मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एंड दैट इज वाई जैसे Amazon फ्लिपकार्ट ये सब क्यों चलते हैं, या गूगल पे रिव्यूज
क्यों? क्योंकि रिव्यूज इंपॉर्टेंट है, उसी से तो समझ में आता है कि भैया लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, और दूसरों का वक्त बचता है और दूसरों के अंदर भरोसा होता है कि अरे हाँ यार, यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारे रिव्यूज लिखे हैं, मतलब ठीक है, अच्छा टीचर है, हमें भी समझ आ जाएगा। तो आप दूसरों की मदद जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब केस स्टडी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, ऑल द रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। लाल वाले जितने कार्ड हैं उनको हटा दिया गया। तो आपको पहले बाइफरकेशन बता दूं, 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें आपको 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं बेटा। तो 26 कार्ड्स हटा दिए गए। इस 26 रेड में अगर किसी को नहीं पता है तो 13 जो होते हैं वो डायमंड्स होते हैं और 13 जो होते हैं वो हार्ट होते हैं। और वैसे ही इस 26 में 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब होते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता तो ये लिख जरूर लीजिएगा। मैं सॉरी, ये हट गया। 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड, 13 क्लब। तो इसको लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको बोल रहा है कि 26 के 26 आपने हटा दिए, सारे रेड हटा दिए, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। बचे हुए कार्ड मतलब 26 ब्लैक में से बचे हुए में से आपको निकालना है। अब क्या निकालना है? आफ्टर रीशफलिंग देम। अब इस 26 ब्लैक में से कुछ कार्ड्स निकालने हैं। तो पहला सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन कार्ड इज ऑफ रेड कलर? यार जब तुमने सारे रेड हटा दिए तो रेड के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, जीरो। तो जीरो ऑप्शन में ही नहीं है, ये क्या बात हो गई? What is the probability that drawn card is a red card? All the red cards, red face cards. अरे रे रे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहते हैं। यहाँ पे फेस कार्ड्स लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ रेड कार्ड्स पढ़ लिया, वेरी सॉरी। फेस कार्ड्स का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। देखो फेस कार्ड वो क्या कार्ड है, इस पे नाम ही लिखा हुआ है फेस। फेस मतलब चेहरा। तो बेटा चेहरे वाले कार्ड कितने होते हैं? तो एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक गुलाम होता है, जैक, और बस इतना ही होता है। कई लोग एस को भी समझ लेते हैं, लेकिन एस नहीं है। एक एस का मतलब होता है इक्का, इक्का फेस नहीं होता है। तो राजा के पास, राजा टोटल कितना होता है? राजा 4 कार्ड होता है। इस 4 में से 2 होता है रेड और 2 होता है ब्लैक। तो आपसे कह रहा है कि इस 2 रेड कार्ड को हटा दो। वैसे ही रानी के पास भी 2 रेड 2 ब्लैक, तो 2 रानी, 2 रेड, रानी गई। और वैसे ही जैक, गुलाम जो होता है, जैक इज ऑल्सो 2 रेड एंड 2 ब्लैक, तो इस 2 रेड को हटा दो। तो टोटल कितने कार्ड्स हटाए गए? 2 2 2, टोटल 6 कार्ड्स हटाए गए, रेड फेस कार्ड्स। समझ गए? अगर सिर्फ रेड बोलता तो 26 हटते, जो मैंने पहले लिखाया था। ठीक, अब सवाल दोबारा सॉल्व करते हैं। सवाल अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ रेड कलर? तो हमारे पास टोटल 26 रेड होते हैं। इस 26 रेड में से हमने 6 हटा दिए, 6 फेस, रेड फेस कार्ड्स। तो टोटल कितने बचे? 20। इस 20, ये 20 में से कोई भी निकल गया तो हमारा काम हो गया। तो हमने निकाला 20, ये 20 में से कोई भी निकला तो हमारा डिजायर्ड है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने डालोगे? तो देखो टोटल 52 होते थे, आपने 6 हटा दिए, तो 52 में से 6 हटाया तो 46। तो 20/46 वुड बी द राइट आंसर, 10/43। तो 10/43 कहाँ है? 10/23, सॉरी 43 नहीं 23, माफी चाहते हैं। ये इसको काटा पीटी करोगे तो 20/46 10/23 के बराबर आएगा। सिंपल सा आंसर आ गया। देखो 10/23, 46 कार्ड्स बचा है टोटल, 52 में से 6 हटा दिए, और 26 रेड होते हैं, उसमें से 6 रेड हमने हटाए तो 20 बचे। सिंपल। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो निकाला गया कार्ड है वो एक रानी होगी? तो देखो यार, हमने 4 रानी होती है हमारे पास, उस 4 रानी में से 2 रेड वाली जो रानी है वो तो हमने निकाल फेंकी, तो बचा 2 ब्लैक रानी। तो ये जो 2 ब्लैक है यही हमारा डिजायर्ड कार्ड है। तो 2 डिजायर्ड कार्ड आउट ऑफ 46, बिकॉज 46 ही बचे हैं, 6 तो हमने निकाल दिए थे। तो 2/46 मतलब आंसर 1/23। कहाँ गया 1/23? ए ऑप्शन। सबको समझ आया क्या? 1/23 सबको समझ आया? सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था। कार्ड्स वाले में बस आपको याद रखना और कुछ नहीं। याद रख लो भैया कौन क्या कितना होता है, आराम से बन जाएगा। और अगर याद नहीं है तो फिर कहीं लिख लो, मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि भाई कहाँ कितना राजा रानी होता है। उसको लिख लीजिए और लिख के उसको अपने दीवार पे चिपका दीजिए। अभी ऐसे भी 5 हफ्ते बचे हुए हैं आपके पास, तो आप आराम से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा हुआ पूरा ये कंप्लीट। हमने प्रोबेबिलिटी पे सब कुछ देख लिया है, सारी चीजें हो गई है, और अब आपका स्प्रिंट एक्स भी समाप्त होता है। तो ये रहा आपका होमवर्क सवाल, सारे लोग देख लीजिए भैया। ये आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क सवाल, ये आपको बनाना है, इसका सही सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और जो बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा हो वो भी कमेंट लिख कर
आंसर जरूर बताना। और इसी के साथ मैं आपको ये कहूंगा कि भैया सब कुछ खत्म नहीं हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्प्रिंट टेक्स खत्म हुआ है, आपका प्रिपरेशन नहीं। अभी भी 5 हफ्ते बचे हुए हैं, 5 वीक्स अभी भी बचे हुए हैं आपका एग्जाम होने में। इस 5 हफ्ते में भैया एड़ी चोटी की जोड़ लगा देना बेटा, चाहे जो हो जाए, ये 5 हफ्ते मेक इट काउंट। एड़ी चोटी की जोड़ लगा देनी है। और टर्म 1 आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि टर्म 1 में आप केयरलेस हो जाओगे। टर्म 1 की अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन करो, ठीक है। 100% मार्क्स आने चाहिए। मैं इसलिए इस बार नहीं बोलूं, देखो हर बार मेरे पुराने वीडियोस देखना, मैं हर बार बोलता था बेटा 85% का टारगेट लो, 90% का। एमसीक्यू है, मैं बोलूंगा 100% का टारगेट लो, एक भी सवाल ना छूटे। और इसीलिए वैसा खतरनाक और खूंखार तैयारी करो। हमारे तरफ से सपोर्ट चाहिए, बेझिझक नीचे लिंक दिया हुआ है, वेदांतु के क्रैश कोर्स में जाओ, इनरोल हो जाओ। 2700 का है। अगर लगता है खुद से कर सकते हो, नो इश्यूज, यूट्यूब पे बने रहो, सारे वन शॉट वीडियोस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाओ, मॉक पेपर लाओ, सब कुछ बनाओ और तगड़ा तैयारी करो। बिकॉज एट द एंड मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तुम तैयारी कैसे कर रहे हो, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या तुमने 100% नंबर लाए कि नहीं। अगर 100% नंबर ला रहे हो, मतलब बल्ले बल्ले, मैं खुश हूं। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा लौट कर, जब आपका 5 हफ्ते बाद टर्म 1 हो जाए मैथ्स का, तो लौट के इसी वीडियो पे, सारे स्प्रिंट के वीडियोस पे कमेंट जरूर करना। और मैं देखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ, जरूर कमेंट करना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, नंबर कितने आए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि ये सब जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो कितना रंग ला रही है, कितना आपका फायदा कर रही है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं फिर। आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। कल ये किया था हमने, आज हमने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर दी, एंड दैट्स इट। अब मुलाकात होगी नॉर्मल वीडियोस में, होती रहेगी, ऐसा नहीं कि अब नहीं मुलाकात होगी, होती रहेगी। बट अब हम लोग नॉर्मल वीडियोस में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलो, अब सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाकी जिस जिस बच्चों को टर्म 1 क्रैश कोर्स की जरूरत है, नीचे लिंक दिया हुआ है। कई सारे बच्चों को तत्व की जरूरत पड़ रही है कि सर हमें बुक्स दिला दो, क्वेश्चन बैंक दिला दो, तो तत्व के लिए भी नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें एचपी प्रो कूपन कोड लगा लेना। एचपी प्रो कूपन कोड लगा के आप बुक्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।